नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि गेहूं का खेत कैसे तैयार करें और कौन सी खाद डालें और कितनी मात्रा में डालें, जिससे हमारी फसल को अच्छा मुनाफा मिले और बेहतर लाभ के साथ साथ हमारी सॉइल भी बहुत ही अच्छी बनी रहे, ताकि हमें आगे भी अच्छा उत्पादन मिलता रहे। अगर हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी मिट्टी को तैयार करें, तो मिट्टी को तैयार करने के लिए आपने अगली फसल हो सकता है आपने धान लगा रखी हो। इसके बाद जब हमारा खेत धान कटने के बाद जब खाली पड़ा रहता है, तो कुछ लोग होते हैं जो जुताई कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। अगर जुताई कर दी है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसी के साथ आगे बात करें तो आगे जैसे कि हम लोग बेसिकली गोबर की खाद यूज़ करते हैं, तो एक ट्राला अगर 1 एकड़ की बात की जाए तो यानी 4 बीघे की बात हो रही है यहाँ पर, तो 1 ट्राला गोबर की खाद डाल दें। और बात अब बची है कि हम एनपीके कितनी मात्रा में डालें या नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितनी मात्रा में दें। अब हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हम थोड़ी चर्चा और करेंगे और जानेंगे कि क्या हमारे लिए सही है या नहीं। तो सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि हमारी फसल जो रबी की फसलें होती हैं, जैसे कि हमारी ये जो खासकर जो ठंडी लगने से शुरू होती हैं, जो भी फसलें बुआई की जाती हैं, इनके लिए हम अगर खाद की बात की करें तो सबसे बेहतर होती है एनपीके। खादें सभी बेहतर होती हैं, बस फ़र्क ये होता है कि कौन सी फसल में कौन सी खादें हम प्रयोग करें। अगर हम इसी गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में अगर हम तरह तरह की खाद मिलाकर डालते हैं तो हमारी लागत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सबसे बेहतर भी रहती है रबी की फसलों के लिए जो एनपीके आती है हमारी 12-32-16। ये खाद सबसे बेहतर होती है और अच्छी भी मानी भी जाती है, क्योंकि अगर हम एनपीके की जगह पर और कुछ देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने फास्फोरस दिया यानी डीएपी और पोटास भी मिलाया, साथ में आपने यूरिया भी मिलाया, तो इनसे बेहतर होता है कि आप सीधे ही एनपीके दे दें और देने में भी आसानी रहती है। ना ज़्यादा कोई झंझट किसी भी प्रकार का नहीं रहता है। जैसे सीधे अभी हम डीएपी मिलाते हैं, फिर पोटास मिलाएंगे, फिर उसमें यूरिया भी मिलाएंगे और साथ ही साथ उसके साथ भी हम कुछ और मटेरियल मिलाते हैं। तो सबसे बेहतर यही होता है कि हम एनपीके दे दें, बहुत ही अच्छा रहता है। अगर हम एनपीके की मात्रा की बात करते हैं तो मात्रा एकदम सिंपल सी है, 60 केजी यानी दे दें हम 4 बीघे में तो पर्याप्त मात्रा रहती है हमारी। और बाकी जो आगे हम यूरिया जो कमी रहती है वो आगे सिंचाई के दौरान या अगले चरण में भी देना होता है हमें, तो हम उस चरण में उसकी यूरिया की जो पूर्ति होती है वो कर देते हैं। तो खादों में ज़्यादा झमेला ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। हमारी गेहूं की फसल के लिए सबसे बेहतर होती है जो एनपीके होती है। इसका आप यानी 15 केजी बीघा या कह सकते हैं कि आप 4 बीघे या 1 एकड़ में आप 60 से 70 केजी डाल देते हैं, बहुत ही आराम से आपको डालने में भी आसानी होती है और मिल भी आसानी से जाती है। जो जितनी मात्रा में खाद बताई गई है, इतनी मात्रा में ही खाद देकर आप अपने खेत में गेहूं की बुआई कर दें तो बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट भी आएंगे और आपकी लागत भी घटेगी, आपको आसानी भी होगी। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आगे जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जो भी चीज़ें कितनी मात्रा में आगे यूरिया हमें देना है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।